हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एमाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखा और एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज उसी को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है जरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा एनिलीन C6H5NH2, इसे एनिलीन कहते हैं, C6H5NH2 एंड दूसरा है C2H5 का होल ट्वाइस NH और तीसरा है एथाइलएमीन C2H5NH2। ठीक है, अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ये बेंजीन रिंग है, दिस इज अ बेंजीन रिंग और यहां बेटा क्या लगा हुआ है, एमाइन ग्रुप, ये एमाइन ग्रुप। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, यहां पर है नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो तरफ क्या है C2H5, दिस इज अ एथाइल यानी कि डाई एथाइल एमाइन, और ये है C2H5 एथाइल ग्रुप, C2H5 और यहां बेटा क्या है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, देखो वाटर में ये तभी डिसॉल्व होंगे बेटा जब वाटर के साथ क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप सभी जानते हो, अगर जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए यहां 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से आप याद रखिएगा, फोन याद रखिएगा, बस इनके साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट जुड़ा हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ या आपस में ही क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस वजह से इस बॉन्ड में क्या जाती है, मोर पोलैरिटी आ जाएगी। जो हाइड्रोजन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर जुड़ जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि मोर पोलर बॉन्ड ये बनेगा बेटा, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में, ठीक ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल में होंगे। तो इनमें क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ अमोनिया ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ सपोज दैट मैंने अमोनिया ले लिया, ये अमोनिया, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, है तो कंडीशन वही, देखो यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या होंगे, इंटरैक्ट होंगे, ये उसके साथ जुड़ेंगे। बस इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलो और चेक करते हैं जो हमारी एग्जांपल दिया है। यहां बेटा देखो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तीनों में मिलेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तीनों में मिलेगा, इसका मतलब तीनों के तीनों ही वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। ठीक है, बट इनमें ये पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर एक यहां पर मतलब एक तरीका सिखा देता हूं, एक यहां ऑर्डर बता देता हूं बेटा, उसी के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखो अगर यहां पर एल्किल और एरिल पार्ट, ठीक है, नहीं साइज ऑफ, यहां मैं लिख दूं बेटा, साइज ऑफ एल्किल और एरिल पार्ट इन एमाइंस इंक्रीज करेगा, तो जाहिर सी बात है उनका मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बेटा सॉल्युबिलिटी इन वाटर
क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आप इसमें चेक करो किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, वही जो होगा क्या होगा बेटा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा या साइज ऑफ एल्किल या एरिल पार्ट क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अगर हम इनमें देखें तो यहां पर क्या है बेटा, एथाइल एमीन में केवल C2H5 है। अगर यहां देखें तो यहां पर 4 कार्बन है, ये C2H5 ये होगा। और अगर साइज की बात करें तो ये एराइल ग्रुप है, एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप की साइज बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। और वैसे भी यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इससे भी देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू डाइएथाइलेमिन, और इसका तो बहुत कम है। तो इसका मतलब अगर इस ऑर्डर को फॉलो करोगे तो मॉलिक्यूलर मास से भी देखोगे और साइज ऑफ एल्किल और एल्किल पार्ट से भी देखोगे, तब यहाँ पे ऑर्डर किसका ज्यादा आएगा, सॉरी सबसे ज्यादा मोर सॉल्युबल कौन होगा बेटा, एथाइलेमिन। तो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, तो जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा होगा ही। तो इसका मतलब इसके ऑर्डर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो सबसे कम सॉल्युबल कौन सा होगा, एनिलीन C6H5NH2। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी देन किससे, आपके डाई एथाइल एमाइन से। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तीनों बनाएंगे, बट उसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जब बताना हो ना, इस रूल को फॉलो करिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चाहे यहाँ से क्वेश्चन आए। और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कौन होगा बेटा, एथाइलेमीन। ठीक है, एथाइलेमीन। तो इस तरीके से ये ऑर्डर हो गया। आप कोई भी ऑर्डर बता सकते हो, बस ये याद रखना, साइज ऑफ एरिल या अल्काइल पार्ट अगर बढ़ेगा उसका नंबर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे कार्बन नंबर भी बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथाइल एमीन एंड एनिलीन। मतलब कि यहां पे लिखा है एथाइल एमीन C2H5NH2, और एक यहां पे लिखा है बेटा एनिलीन C6H5NH2। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, यानी इन दोनों को अलग करना, बल्कि अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, भाई ये है ये है। ठीक है, यानी इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पर HNO2, यानी HNO2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, HNO2। और ये HNO2 बनेगा कैसे, ये बनता है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, और यहां पर बेटा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड रिएक्शन, ये कोल्ड इन्वायरमेंट में होगा, तो यहाँ के टेम्परेचर बहुत कम होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। याद करिए, आपने पढ़ा होगा एमीन्स में, डाईएजोटाइजेशन। यहाँ पर टेम्परेचर को बहुत कम लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि HNO2 बहुत ही अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत बनाते हैं तुरंत यूज करते हैं। ठीक है, जब इससे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे बनेगा डाईएजोनियम सॉल्ट, मतलब यहाँ जो बनेगा बेटा वो बनेगा N2Cl पॉजिटिव एंड क्लोरीन, तो इसे कहेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा इसको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक सॉल्ट बन गया, ये एक सॉल्ट बन जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर और डिटेल में लिखना हो तो लिख दीजिए। देखो इसी को बेंजीन रिंग में आपने पढ़ा होगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, C6H5 ये बेंजीन रिंग हो गया,
और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ क्या है बेटा Cl माइनस। इसे कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है? तो क्या करेंगे, इसका फर्दर रिएक्शन आप करा देंगे बेटा 2-नेप्थॉल से। किससे कराएंगे? 2-नेप्थॉल। पहले तो नैप्थलीन बना दीजिए, ऐसे ये नैप्थलीन बना दीजिए, ये बना दिया नैप्थलीन, और यहाँ पे लगा दिया OH, तो इसे कहेंगे 2-नेप्थॉल ये, और ये 2-नेप्थॉल यहाँ पर OL है। ठीक है, 2-नेप्थॉल, और 2-नेप्थॉल के इस वाले पोर्शन से यहाँ से बेटा हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा, और ये जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। बताओ क्या पढ़ा है आपने? बताइए बताइए, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, क्या बन गया? बिल्कुल बता ही दीजिए। ठीक है, यहाँ से जुड़ेंगे बेटा, यहाँ से ये एक्चुअली एजो बनता है, एजो बॉन्ड बनता है, ये ऐसे ये बनेगा, यहाँ से जोड़ना है इसको ये। तो चलो एक बेंजीन रिंग ये बना दिया, ये और एक ये ऐसे नीचे साइड है ना ये, और यहाँ OH लगा है, यहाँ OH है। ठीक है, ये OH। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऑरेंज रेड। क्या बन जाएगा? ऑरेंज रेड, यानी ऑरेंज रेड कलर यहाँ पे मिलेगा। और एक तरीके का ये भी क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट है। इसे कहेंगे 1-फेनाइल एजो 2-नेप्थॉल, 1-फेनाइल एजो 2-नेप्थॉल। नेप्थॉल किस कलर का होता है? ऑरेंज रेड। ये ऑरेंज रेड डाइज है, डाइज जो कलर वगैरह देने के लिए होता है। तो ये इस तरीके से ये एनिलीन ये रिएक्शन देगा। अगर हम इसमें यही चीज मिलाएं, यही HNO2 अगर हम इसमें मिला दें बेटा, यही सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर होता है ये, इसी से ये बनता है HNO2। HNO2 जो है नाइट्रस एसिड है, ये इसी से बनता है। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बुदबुदाते हुए क्या निकलेगी? नाइट्रोजन फुर 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 करके निकलेगी, और रिजल्ट मिलेगा हमारा क्या? C2H5OH। अगर हमने इसमें 2-नेप्थॉल डाल भी दिया और बाकी H2 यहाँ पे N2 निकल गया, ये बन गया, और बाकी H2O के फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए। तो अगर हमने यहाँ पर 2-नेप्थॉल डाल भी दिया तो कोई रिएक्शन नहीं, कोई कलर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग कर सकते हो। यानी कि यहाँ अगर एथाइलएमीन अगर होगा बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलते हुए दिख जाएगी और एथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। कंफर्म करना है तो इसको डाल दीजिएगा, कोई कलर नहीं मिलेगा। जबकि एनिलीन में अगर आपने HNO2 डाला तो बना क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। इसको कंफर्म करना होगा तो इसमें क्या मिला दीजिए? 2-नेप्थॉल क्या करेगा? यहाँ पे ऑरेंज रेड बनाएगा, यानी कि आपको दिखेगा वहां पे कलर, तो समझ जाइए कि वहां पर क्या है? एनिलीन। और अगर नहीं है तो फिर ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन, यानी कि इस रिएक्शन इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो क्या है यहां पर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 एंड Cl, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इसका रिएक्शन किससे कराया है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 एंड वाटर। ठीक है, और पूछ लेता है कि बताओ क्या होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो बहुत इजी है। यहाँ पर आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के सारे रिएक्शंस पता होना चाहिए, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें आपको बेटा क्या क्या मिलेगा? देखो वहां पर सैंड मेयर रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेना।
अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यही C6H5, और ये क्या है N2NCl। इसका आप जब रिएक्शन किससे कराते हो बेटा, CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से, तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है बेटा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर CuBr और HBr से रिएक्शन कराओगे बेटा, क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन। याद करिए, आपने सब पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस पढ़े होंगे। गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन देखो मैं लिख दे रहा हूँ, गटरमान रिएक्शन में क्या था, जहां पर CuCl था उसकी जगह पर क्या ले लीजिए, केवल क्या ले लीजिए बेटा, Cu ले लीजिए, कॉपर एंड HCl, तो यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेंगे। तो इस तरीके से बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, ये तो आपका गटरमान रिएक्शन का था। इससे रिलेटेड ऑल रिएक्शंस, यानी जितने रिएक्शंस हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, आयोडोबेंजीन बना सकते हो। कुछ नहीं, Ki के साथ हीट कर दीजिए, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आप फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये फ्लोरोबेंजीन बना देगा। चारों टाइप के आपके हैलोजन मिल जाएंगे। ऐसे ही इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा याद करो क्या बनाया था आपने बनाया था बेंजीन रिंग C6H6, और क्या निकला था, N2 और HCl। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रिएक्शंस ढंग से समझ लेना, ढंग से पढ़ लेना। और एक रिएक्शन और बता रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, ठीक। PYQ लगा रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत हो पूछिए। एक रिएक्शन है बेटा कार्बिलएमीन रिएक्शन, कार्बिलएमीन रिएक्शन, ये आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से आता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ये रिएक्शन भी खूब पूछे गए हैं, कैसे होता है ये तो सॉल्व कर दिया मैंने। ये कैसे होता है जरा देख लीजिए। यहाँ पर आप 1 डिग्री एमीन को क्या करते हैं, याद करो, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते थे, बेसिक क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ। तो क्या बनता था यहाँ पर, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, बस यहाँ इसके आगे कर दो तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड। अब बाकी NaCl H2O के फॉर्म में निकाल दीजिए। तो आइसोसाइनाइड जो कि कैसी गंध होती है, बहुत ही बेकार गंध होती है, चूहे जैसी गंध होती है, ठीक है, यानी सड़े अंडे जैसी गंध होती है, सड़े अंडे जैसे अंडा सड़ जाता है ना, एक सड़ जाता है वैसे गंध आता है ये, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं। तो आई होप एमीन्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज था वो मैंने टच किया। बाकी रिएक्शन पर प्रैक्टिस करिए, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यही देखो क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द रिएक्शंस, IUPAC नेम पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। जो भी लोग नए हैं या बार आ रहे हैं, सोचते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं बाद में करेंगे, बेटा ऐसा ना करिए। आप लोग के सब्सक्राइब करने पर ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कोई प्रॉब्लम हो मैं हूं, आपके एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, आप पूछिए तो एक बार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ। और हाँ, और फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टर्न से हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करें, और बीच बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है, जैसे आप लोग पूछते हो तो उसको भी सॉल्व करके मैं अपना प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा, वहां से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।